अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पॉलिसी पर। ग्रेडिंग नॉर्मली दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और दूसरी होती है रिलेटिव ग्रेडिंग, और इन दोनों की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो हो सकती है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को यह भी नहीं पता होता कि वो कितने नंबर ले और उस पर उसको क्या ग्रेड मिलेगा। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। इसमें सारे मैं पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और उसकी बेस पर आप अपना जीपीए बिल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल से ग्रेडिंग पॉलिसी बताने की कोशिश की है। जरूरी नहीं है कि क्लास में 18 स्टूडेंट हो। अब यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करनी है कि ग्रेडिंग नॉर्मली तमाम सेक्शंस की इकट्ठी होती है। तो अब हम देखते हैं इस डाटा को। ये देखिए 18 डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा है और इसमें हमें एवरेज भी नजर आ रही है कि क्लास की एवरेज क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये आउट ऑफ 100 स्कोर है, परसेंटेज के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं। ये एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन एट टाइम्स इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर रिलेटिव ग्रेडिंग हो रही है तो उसमें एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसको भी हम लेटर ऑन इंशाल्लाह देखते हैं। और जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है वो भी इनडायरेक्टली एवरेज पर ही डिपेंड कर रही होती है। ऑल दो जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है उसमें पहले से प्री डिफाइंड ग्रेड्स होते हैं अगेंस्ट सर्टेन रेंजेस। जब कोई टीचर ग्रेड करता है तो उसके पास नॉर्मली इस किस्म का पहले प्लेटफॉर्म ओपन होता है जिसमें पूछा जाता है कि वो कौन सी ग्रेडिंग सिलेक्ट करना चाह रहा है। तो जितनी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, ये देखें 3 डिफरेंट टाइप की है। एक में एडिटिव फैक्टर टीचर ऐड कर सकता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऐड कर सकता है, और फिर विदाउट एनी फैक्टर भी ग्रेड वो कर सकता है। ठीक है, और अगर रिलेटिव करता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो अगर हम यहां से देख लें, यहां पर हमें मैक्सिमम नंबर भी पता चल रहा है 85 है और मिनिमम नंबर पता चल रहा है 35 है। तो जो ये एडिटिव फैक्टर है, नॉर्मली एडिटिव फैक्टर 10 का मैक्सिमम लग सकता है, यानी इसके नंबर 95 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर नॉर्मली 1.25 का, यानी मैक्सिमम नंबर को 1.25 से मल्टीप्लाई करें इस तरह के वो 100 से क्रॉस ना हो। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी रेंजेस हैं, उनके अगेंस्ट कौन से डिफरेंट ग्रेड असाइन होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो 49.5 से लेस स्कोर अगर आपके होंगे आउट ऑफ 100, ये 100 मार्क्स में से टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, यानी 100 मार्क्स में आपके असाइनमेंट के नंबर होंगे, क्विजेस के होंगे, सेशनल्स के होंगे, फाइनल एग्जाम्स के, प्रोजेक्ट्स के, प्रेजेंटेशन, जो भी आपके असेसमेंट है सब में शामिल होंगे। अगर आपके 49.5 से कम है तो एफ ग्रेड है, और मेरी अलग से जीपीए पर वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रेड आपका आएगा तो सेमेस्टर जीपीए कैसे कंप्यूट करते हैं, या एस जीपीए आपके पास है तो सीजीपीए कैसे कंप्यूट करते हैं। बाकी जितने इंटरवल्स हैं तो आपको लग रहा है यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट है और राइट साइड पर ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब यह है कि 49.5 वैल्यू शामिल है इस इंटरवल में, और 53.5 जो राइट मोस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो शामिल नहीं है, बल्कि उसे छोटे नंबर शामिल हैं। अगर आपका स्कोर इस इंटरवल में लाई करता है तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग विद नो फैक्टर जो है उसमें आपका डी ग्रेड लगेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 53.5 है, यानी बेसिकली 54 राउंड ऑफ हो जाएगा। तो जितने ये नंबर हैं ये राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर हो जाते हैं, और राउंड ऑफ में जो हाईएस्ट इंटीजर है वही कंसीडर होता है। यानी 54 से लेकर 57.5 से कम अगर नंबर है तो डी प्लस ग्रेड। इसी तरह बाकी ग्रेड्स भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये डाटा हमारे पास जो था इस पर अगर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग लगाई जाए, और यहां पर आप देख सकते हो मैंने तीनों स्कीम्स लगाकर आपको दिखाया है। अगर उसको अप्लाई किया जाए विदाउट एनी फैक्टर, या उसमें एडिटिव फैक्टर ऐड किया जाए, या मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, तो ग्रेड्स पर क्या फर्क पड़ेगा ये दिखाता हूं। अब प्लस का मतलब है एडिटिव फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। अब यहां पर देखें, जो टीचर की मर्जी है वो 1 से 10 तक कोई भी एडिटिव फैक्टर ऐड कर सकता है अगर वो फील कर रहा है कि स्टूडेंट्स इससे अच्छा ग्रेड डिजर्व करते हैं। और ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ये ऐसे लगाना होता है कि मैक्सिमम स्कोर को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 क्रॉस ना कर जाए। अगर मैं यही देखें, यहां पर मैंने मैक्सिमम नंबर चूज कर लिया 10, क्योंकि 10 ही सिस्टम अलाउ कर रहा था। लेकिन यहां पर अगर मैं 1.2 को एज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऐड करता हूं तो मेरा ये जो 85 मैक्सिमम स्कोर है ये 100 क्रॉस कर देगा, और सिस्टम में मुझे अलाउ नहीं करता। अब देखें, ये कंपेयर करते हैं हम, यहां से आपको ग्रेड लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए इसकी, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, तो यहां पर जो ग्रेड्स लगे हैं ये बिल्कुल इस पॉलिसी के मुताबिक लगे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक रैंडम ग्रेड पिक करते हैं, ये देखिए ये क्या है, बी माइनस, 70 पर बी माइनस है। तो यहां पर आप देखें कि 70 कहां लाई कर रहा है, तो 70 आप देखें इस रेंज में लाई कर रहा है, तो बी नेगेटिव ही ग्रेड है। लेकिन जब हमने एडिटिव फैक्टर 10 का ऐड किया तो यही 70 वाले बंदे को बी प्लस ग्रेड मिल गया, और अगर मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर लगाते हैं तो उसी का ए नेगेटिव ग्रेड आ गया।
तो इस तरह तीनों डिफरेंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की स्कीम्स आपके ग्रेड पर इफेक्ट करती हैं। ये जो राइट मोस्ट कॉलम आपको नजर आ रहा है ये फाइनल कॉलम है, क्योंकि मैंने कंपैरिजन किया है। अब ये टीचर के स्वाबदीद है कि वो किस किस्म की ग्रेडिंग चाहता है। जो नहीं चाहता उनको यहां से डिलीट कर दे और उसके अकॉर्डिंगली आपके ग्रेड आ जाएंगे। और यहां पर भी समरी में कंपैरिजन आप देख सकते हो कि ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग विद नो फैक्टर है, यानी एज इट इज ग्रेडिंग टीचर ने फॉरवर्ड अगर कर दे तो 5 लड़के फेल हो रहे हैं, 2 का डी ग्रेड आ रहा है। और देखिए मैक्सिमम काउंट कितना है, 5 का। ताकि नॉर्मली ये मैक्सिमम काउंट उस ग्रेड का होना चाहिए जो एवरेज के करीब तरीन ग्रेड होता है, और ये डिपेंड करता है एवरेज की वैल्यू पर भी। जब एब्सोल्यूट एडिटिव फैक्टर के साथ ऐड किया ग्रेडिंग तो आप देखें 4 लोगों का बी ग्रेड बन रहा है और पहले एक बंदे का बी ग्रेड था, और 5 पहले एफ फेल हो रहे थे, अब एक फेल हो रहा है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लगाया जाए तो आप देखें बी 3 लोगों का बन रहा है और अभी भी 3 लोग फेल हो रहे हैं। तो बाकी भी कंपैरिजन आप देख सकते हो यहां से। तो ये टीचर डिसाइड करता है कि उसने कौन सी ग्रेडिंग पॉलिसी पर अमल करना है। अगर उसने एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ही करनी है तो नॉर्मली इन जर्नल एडिटिव फैक्टर लगता है। याद रख लें जितनी लैब्स हैं सब में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ही फॉलो होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि एडिटिव फैक्टर टीचर लगाता है कि नहीं लगाता। ये तो हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में किस तरह ग्रेड आपको मिलते हैं। अब हमारे आते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग के ऊपर। अब देखें कि मैंने रिलेटिव ग्रेडिंग सिलेक्ट की थी ऊपर से, और ये लिखा हुआ IQR बेस्ड एमसीए। अब IQR कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को। इसमें नॉर्मली परसेंटाइल यूज होता है। अगर आपने स्टैटिस्टिक थोड़ी बहुत पढ़ी है तो 25% और लेस जो डाटा आता है वो आपका Q1 होता है। इस तरह Q3 होता है जो कि 75% स्टूडेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। दोनों की एवरेज ले ली जाती है, यानी मिड पॉइंट। तो इस Q1 और Q3 के दरमियान जो रेंज होती है उसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टर रेंज, विच इज Q3 माइनस Q1 नॉर्मली होती है। यहां से भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखें ये आपकी Q3 रेंज है, ये देखें ये Q3 वैल्यू है। इसका मतलब है कि इससे जो पीछे वाला डाटा है उसमें 75% स्टूडेंट अकोमोडेट हो रहे हैं, और ये जो Q1 है इससे पीछे 25% अकोमोडेट हो रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास इसकी मिड वैल्यू बनती है जो कि Q2 है, और इसमें 50% आपके स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद अगर आप देखिए तो यहां पर एमसीए लिखा हुआ है। एमसीए का मतलब है मॉडिफाइड क्लास एवरेज। मॉडिफाइड क्लास एवरेज का मतलब है कि जो आपके आउटलायर्स होते हैं, यानी हो सकता है अब देखें यहां पर 85 है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी है जी 35। तो इन दोनों को रेंज से निकाल देते हैं ताकि अगर रिलेटिव ग्रेडिंग करनी भी हो तो इनको निकाल के की जाए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो कि ज्यादातर इस रेंज में लाए कर रहे हैं 2-3 स्टूडेंट्स के अलावा उनको बहुत बेनिफिट हो जाए। इसको कहते हैं मॉडिफाइड क्लास एवरेज। तो फ्लेक्स सिस्टम जो है इस पर अमल करता है। अब देखें इससे ग्रेडिंग हुई कि हमने देखा कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा, तो ये सबसे अच्छी ग्रेडिंग है। यानी 35 पर जो मिनिमम वैल्यू है उसको भी जो है डी ग्रेड मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी ग्रेडिंग है। और ऑटोमेटिकली देखें 85 वाले को A+ मिल गया। यहां पर देखें जब एब्सोल्यूट ग्रेडिंग हो रही थी तो 85 वाले को A नेगेटिव ग्रेड मिल रहा था, हत्ता कि देखा जाए तो 86 पर A ग्रेड मिलता है। आप देखें 86 देखें तो उस पर A ग्रेड है, तो 0.5 के नंबर से इस बेचारे का A ग्रेड कम हो गया एब्सोल्यूट में। ऑल दो रिलेटिव ग्रेड आप देखें बहुत अच्छे हैं, इसमें भी B4 आ रहे हैं और इसमें A ग्रेड भी 2 आ गया, A+ भी आ गया, तो बहुत जबरदस्त ग्रेडिंग हुई है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी क्लास की एवरेज पर। ये देखें यहां पर एवरेज कितनी है 60। अब मैं आपको पॉलिसी बताता हूं, तो ये देख लें, ये डॉक्यूमेंट फास्ट न्यूसेस का है। ग्रेडिंग पॉलिसी विद इफेक्टिव फ्रॉम स्प्रिंग 2020 से ये इंप्लीमेंट हो रहा है, और इसमें पहले एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के बारे में लिखा हुआ है कि उसके ये वाले बाउंड्रीज हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डिटेल के साथ। फिर रिलेटिव ग्रेडिंग के बारे में लिखा हुआ है, यहां पर आप देखें जरा क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग ग्रेड्स विल बी गिवन ऑन क्लास एवरेज। क्योंकि जो रिलेटिव ग्रेड होती है उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डजंट मैटर, बल्कि एज अ होल क्लास के साथ उसकी ग्रेडिंग हो रही होती है, उसका कंपैरिजन होता है बिटवीन अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो C+ आपको ग्रेड मिलेगा अगर एवरेज क्लास की 50% से कम हुई तो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपके असेसमेंट्स में आपने फील किया कि एग्जाम बहुत मुश्किल आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं, और क्लास की एवरेज 50 से कम बनी तो एवरेज पर C+ ग्रेड मिलेगा। और अगर 50% और 64% के दरमियान में है तो आपको एवरेज पर B नेगेटिव ग्रेड मिलेगा, और अगर 65% से आपकी अबव एवरेज है तब B मिलेगा। तो अब हमारे केस में क्योंकि एवरेज 60% थी, तो आप इसमें देखें कि एवरेज पर कितना ग्रेड मिला, जिसके 60 नंबर थे उसको B नेगेटिव मिला। तो ये सिस्टम क्या शो कर रहा है, ये सिस्टम भी यही बता रहा है कि अगर 64 से कम है, 50% के दरमियान आपकी क्लास एवरेज है, तो B नेगेटिव ग्रेड मिलेगा। यानी अब ये टेबल से भी हम कंफर्म कर सकते हैं। यहां पर देखें 60 59 के करीब है, और इधर आप चले जाएं तो आप देखें B नेगेटिव ग्रेड कहां मिलते हैं आपको, इस पूरे में देखें तो जो इनसे लेकर 62 या उससे कम आपका जो है B नेगेटिव ग्रेड
मिलेगा आपको, ठीक है, यानी इस रेंज के दरमियान। और यहां पर डिफरेंट केसेस बाकी लिखे हुए कि लेट्स सपोज आपकी क्लास एवरेज बनती है 40, सही हो गया, तो इसका मतलब है कि जिसके 43 है उसको बी नेगेटिव ग्रेड मिलेगा, और जिसके 60 एंड अबव है उसको ए ग्रेड मिलेगा, और सी नेगेटिव 30 पर मिलेगा। इसी तरह अगर क्लास एवरेज बहुत ज्यादा है तो अब इसमें नुकसान देखिएगा, क्लास एवरेज 84 है तो 82 पर आपको बी ग्रेड मिल, यानी आपने 84% मार्क्स ले भी लिए फिर भी आपका बी ग्रेड है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग में नुकसान कब होता है कि अगर आपकी एवरेज क्लास की बहुत ज्यादा है और ये अगर फार्मूला अप्लाई किया जाए तो आपका ग्रेड कम हो सकता है। लेकिन अगर क्लास एवरेज कम है तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में तो एवरेज पर फेल है, क्योंकि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहती है 50 से कम पर एफ ग्रेड है, तो उसमें फिर ये वाली जो रिलेटिव पॉलिसी है ये आपको हेल्प कर सकती है। यहां पर बाकी भी मैंने लिखे हुए हैं कि ये क्या पॉलिसीज हैं, ये आप यहां से आराम से पढ़ सकते हैं। और ये 5% का जो यहाँ पर स्प्रेड लिखा हुआ है, ये आप देखें, ये जो रेंज लिखी हुई है ये 5 ही बनती है, 44 से 48 तक आप जाएं तो 5-5 का इंटरवल उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दूं। और फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि पासिंग स्टूडेंट विद लेस देन 30% मार्क्स के उसके 30% कम नंबर है वो पास हो रहा है, ठीक है। और अवॉर्डिंग एन ए ग्रेड बिलो 65% के मैक्सिमम 65% है उसको ए ग्रेड मिल रहा है, तो उसमें एचओडी की अप्रूवल होती है। तो ये एक पॉलिसी है जो फास्ट ने बनाई हुई है और ये पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। और बाकी सिंपली अगर रिलेटिव ग्रेडिंग की बात की जाए तो वो इस तरह होती है कि जो आपकी मीन वैल्यू होती है, मीन से 0.5 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमारे केस में अब म्यू क्या है, ये एवरेज है विच इज 60 हमारे केस में, और 15.29 बन रही है, उसका हाफ कर दें तो यहां तक आपको बी नेगेटिव ग्रेड मिलेगा। फिर ये जो एवरेज प्लस हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाला रेंज है इसमें बी ग्रेड मिलेगा। और इस तरह मैंने छोटे छोटे इंटरवल बनाए हुए हैं, इस तरह आपके रिलेटिव ग्रेडिंग में ग्रेड चेंज होते हैं, जो आइडियल केस है। लेकिन फास्ट फॉलो करती है एमसीए यानी मॉडिफाइड क्लास एवरेज, इसमें आउटलायर्स को निकाल देती है और फिर ग्रेडिंग करती है, तो इस हिसाब से अच्छे ग्रेड बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रेडिंग की समझ आ गई होगी कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या है, और अगर उसमें फैक्टर लग जाए तो फिर ग्रेडिंग कैसी होती है। तो नॉर्मली एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में फैक्टर लग ही जाता है, तो ऑलमोस्ट आपकी एवरेज स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपने कोशिश करनी है कि जो क्लास की एवरेज है मिनिमम आपको उतना स्कोर हो या उससे ज्यादा हो तो आप सेफ साइड पर हैं। जो एवरेज से कम स्कोर पर होते हैं उनका फिर ग्रेड सी या उससे कम आता है, हो सकता है सी प्लस भी आ जाए, ठीक है, अगर एवरेज पर बी नेगेटिव ग्रेड मिलता है तो। अगर अच्छी क्लास की एवरेज है तो हो सकता है उनका सी प्लस भी आ जाए, ठीक है। अगर क्लास की एवरेज फॉर एग्जांपल 50 या 40 से कम है तो फिर इतना अच्छा उनका ग्रेड नहीं आता और उनका 2 से कम जीपीए का चांस बन जाता होता है, फिर तो वार्निंग भी लग सकती। तो जी मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल से समझा दूं, फिर भी समझ अगर आपको नहीं आई तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।